हेलो, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम निखिल है और आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट डेरिवेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर का, जो कि है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो अभी तक हम लोगों ने ये देख लिया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं डेरिवेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिराइव करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक सोर्स चार्ज लेना होगा। सपोज दैट वो सोर्स चार्ज वही प्लस, सपोज दैट Q1 है, ये एक सोर्स चार्ज है। क्या है ये? एक सोर्स चार्ज है। अब ये सोर्स चार्ज में क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या आएगा, बाहर की ओर आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, बाहर की ओर आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है बाहर की ओर आएगा। तो इस तरह से ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है आपका बाहर की ओर निकलेगा इस तरह से। ठीक है। अब इस सोर्स चार्ज जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अगेंस्ट में आपको क्या करना है, एक चार्ज को लाना होगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक पोटेंशियल लगाना होगा। ठीक है। अब ये सोर्स चार्ज है, इस सोर्स चार्ज से क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है ना। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इस सोर्स चार्ज से एक डिस्टेंस, सपोज दैट वो डिस्टेंस क्या है, इन्फिनिटी है। क्या है डिस्टेंस? ये डिस्टेंस क्या है आपका, इन्फिनिटी डिस्टेंस है। इस इन्फानाइट डिस्टेंस से सपोज दैट ये 10 मीटर भी हो सकता है, 20 मीटर भी हो सकता है, 50 मीटर भी हो सकता है। तो 10 मीटर से 5 मीटर लाना, मतलब इन्फिनिटी से एक पॉइंट R तक लाना है। इन्फिनिटी से एक पॉइंट R तक आपको लाना है, इस पॉइंट R तक लाना है। तो आपको करना क्या होगा, एक वर्क डन करना होगा। ठीक है। क्या करना होगा, वर्क डन करना होगा। तो इस अब लाना किसको है, तो इस सोर्स चार्ज के अगेंस्ट एक टेस्ट चार्ज लाना है आपको। क्या लाना है, एक प्लस Q2 है, जो कि क्या आपका एक टेस्ट चार्ज है ना। ये एक टेस्ट चार्ज है। इस टेस्ट चार्ज को इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो है आपको इस इन्फिनिटी पॉइंट से, जो कि 10 मीटर भी हो सकता है, 20 मीटर भी हो सकता है, 500 मीटर भी हो सकता है, उसको इस इन्फिनिटी पॉइंट से सपोज 10 से 5 लाना है, तो इन्फिनिटी से R पॉइंट तक लाना है। तो इसको लाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो वर्क डन करना होगा। तो इसको लाने के लिए आपको क्या करना होगा, वर्क डन करना होगा। और जो वर्क डन होता है वो क्या होता है आपका, तो होता है फोर्स। एक फोर्स लगता है और फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है कि नहीं, है ना। तो वो क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस होगा। अब जो वर्क डन हुआ, इसमें क्या करते हैं, अभी फिलहाल के लिए इन्फिनिटी पॉइंट है, तो इसको क्या स्मॉल डिस्टेंस dr मूव कराते हैं पहले। ठीक है। अब इस एक फोर्स लगेगा जो कि एक स्मॉल डिस्टेंस dr मूव करने के लिए, तो स्मॉल वर्क डन पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, बाद में इसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा dw और ये हो जाएगा आपका फोर्स, और ये डिस्टेंस मूव करेगा क्या, इनटू dr, है कि नहीं। ठीक है। अब यहां पे क्या है, ये जो अब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो आपको क्या करना होगा, एक एक्सटर्नल फोर्स देना होगा। क्या देना होगा, एक्सटर्नल फोर्स। किस फोर्स के अगेंस्ट, तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। तो एक एक्सटर्नल फोर्स जो है वो लगेगा, जो कि अगेंस्ट होगा, तो इसलिए निगेटिव साइन हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। और एग्जैक्टली इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, F को तो कहते हैं माइनस टेस्ट चार्ज। और इसमें टेस्ट चार्ज क्या है आपका, Q2 है, तो Q2 इंटू E। ठीक है। यहां तक क्लियर है हम लोग। तो यहां पे क्या है कि इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट एक एक्सटर्नल फोर्स लगा कि इस Q2 चार्ज को इस इन्फिनिटी डिस्टेंस से इस R पॉइंट तक लाने में आपको लगाना होगा एक्सटर्नल फोर्स, जो कि अपोजिट होगा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, जो कि इस सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उधर की डायरेक्शन में लग रहा है। और फोर्स चूंकि रिपल्सिव है, इसलिए एक्सटर्नल फोर्स जो है निगेटिव, वो इक्वल जाएगा माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, तो माइनस Fe के अगेंस्ट। इसलिए इसको, और फोर्स आप पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में फर्स्ट चैप्टर में कि Q इंटू E होता है। और चूंकि यहाँ पे टेस्ट चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज होता है यहाँ पे, तो इसलिए Q2 यहाँ टेस्ट चार्ज इंटू E। ठीक है। तो यहाँ पे सोर्स चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और वो लगता है टेस्ट चार्ज पे, इसलिए यहाँ भी क्या है, ये टेस्ट चार्ज हमने Q2 इंटू E ले लिया। आई बात समझ में। अब क्या है नेक्स्ट, तो
जो ये डी डब्ल्यू है, ये क्या है आपका, ये डी डब्ल्यू जो होगा ये क्या है आपका, ये वर्क डन है, और ये जो वर्क डन है डी डब्ल्यू, इसको क्या करेंगे, दोनों साइड इसको इस साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। और जो आप ला रहे हैं चार्ज, कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से आर तक, तो लोअर लिमिट में कहाँ इन्फिनिटी से लाना है, कहाँ तक, अपर लिमिट में आर तक। और जो ये फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स जो आप लगा रहे हो, वो किसके इक्वल है, तो माइनस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा, Q2 इंटू ई के। आई बात समझ में, ठीक है। अब ये जो आपने वर्क डन किया है, ये स्मॉल वर्क डन, स्मॉल डिस्टेंस, इससे क्या हुआ, dr मूव कर गया, है कि नहीं। अब यहां पे क्या है, जो ये वर्क डन होता है, इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे du से, ठीक है। यही वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया है कैसे होता है वो। तो ये होता है क्या आपका, du को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इक्वल टू हो जाए किससे, तो यहाँ से ये इस Q2 को आप बाहर कर लोगे, और आपका माइनस भी बाहर आ जाएगा, और ये इन्फिनिटी से R तक लिख दोगे, और ये E इंटू आपका dr हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हम लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि जो आपका ये वैल्यू है, कौन सा, तो ये जो आपका है वैल्यू, ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस, और ई का Q2 जो है उसको क्या करेंगे, इधर लेके चले आएंगे, तो du बाय Q2 आपका इधर आ गया, जो कि टेस्ट चार्ज था। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आपका, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू Q, जो कि Q1 है आपका, बाय R स्क्वायर, है ना। और फिर क्या करेंगे इसको, तो इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, तो लोअर लिमिट में इन्फिनिटी से ला रहे हैं हम लोग कहाँ तक, R डिस्टेंस तक, ठीक है। इन्फिनिटी से ला रहे हैं R डिस्टेंस, इन्फिनिटी से R डिस्टेंस तक, तो सब काम हो गया यहाँ पे। अब ये Q1 को बाहर निकाल लो, और ये du बाय जो Q2 होता है, इसी को कहते हैं V, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बाय पर यूनिट चार्ज जो होता है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं V से, और ये हो जाए आपका माइनस, और ये आपका क्या है, Q1 बाहर आ जाएगा, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एज इट इज लिख देते हैं, और इधर बच जाएगा आपका 1/r स्क्वायर, और एग्जैक्टली इसको क्या करना है, लोअर लिमिट में इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से जाना है R डिस्टेंस तक, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट जो है इस V को, अब देखिए इसको इंटीग्रेट करना है 1/r स्क्वायर को, तो इसको फिर से लिख लेते हैं, V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जो है किसका, 1/r स्क्वायर का, तो 1/r स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन करोगे, या फिर 1/x स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करते हो, तो इसको क्या लिखते हो, इंटीग्रेशन x स्क्वायर ऊपर जाता है x-2, ठीक है, और फिर लगा देते हो क्या फॉर्मूला, x-2 प्लस 1/-2 प्लस 1, तो ये हो जाता है x टू द पावर -1/-1, ठीक है। तो उसी तरह से r के साथ होगा, बस x की जगह r पुट कर देना है, तो ये 1/r स्क्वायर जो है, सबको पहले Q1 सोर्स चार्ज जो उसको लिख दो, बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को भी लिख दो, और ये जो आपका माइनस साइन है इसको भी लिख दो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है आपका कि जो ये x टू द पावर -1 है, इसको कैसे लिखना है, तो इसको आप लिख सकते हो कैसे, तो ये लिख सकते हो x टू द पावर 1, ये -1 आगे आ जाएगा, x टू द पावर 1 को 1/x लिख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, x की जगह बस r को रिप्लेस कर दो, तो हो जाएगा माइनस। अब देखो 1/r स्क्वायर है, 1/r स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, तो फॉर्मूला जो मैंने बताया था कि x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन में अगर x टू द पावर n का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या x टू द पावर n प्लस 1/n+1 होता है। तो एग्जैक्टली इसी की तरह क्या है, r को ऊपर लेके जाओगे तो -2 हो जाएगा ये, और -2 और +1 हो जाएगा इधर, और फिर ये क्या हो जाएगा -2 + 1, और कहाँ से कहाँ तक, तो इन्फिनिटी से लेके आ रहे कहाँ तक, r डिस्टेंस तक, तो इन्फिनिटी से r डिस्टेंस तक लेके आए हम लोग। फिर नेक्स्ट क्या आपका, तो v इज इक्वल टू
Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, r टू द पावर -2 में +1 -1 बचेगा, और ये -2 + -1 बचेगा, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी से r तक। और r टू द पावर -1 को क्या लिख सकते हो, 1/r लिख सकते हो, ठीक है। और ये माइनस का है, आगे आ जाएगा, तो -Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस आगे आ गया, इसको लिख सकते हैं 1/r, और ये कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से r डिस्टेंस तक। अब ये माइनस आगे आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये चूंकि हम लोग बाहर लेके चले आए तो बचा क्या इसमें 1/r, तो अपर लिमिट 1/r माइनस 1 लोअर लिमिट 1/इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये -1/r जो है ये क्या हो जाएगा, 1/r जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका, ये इसके साथ आ जाएगा, तो ये v हो जाएगा क्या, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। तो ये हो गया आपका क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डेरिवेशन। इसमें बस Q1 जो है वो क्या है, सोर्स चार्ज है, इसलिए जो पोटेंशियल होता है वो किस चार्ज का कारण होता है, तो सोर्स चार्ज के कारण होता है। टेस्ट चार्ज का इसमें कोई योगदान नहीं होता है, तो इसलिए क्या है आपका v इज इक्वल टू क्या हो गया, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो इसको डिराइव करने के लिए आपको क्या करना पड़ा, एक सोर्स चार्ज लेना पड़ा, उस सोर्स चार्ज के अगेंस्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको क्या करना है, इस Q2 टेस्ट चार्ज को लाना है, तो ये जो प्लस प्लस है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा उधर से चार्ज Q2 को धक्का मार के लाने के लिए। तो आपको क्या है, उस एक्सटर्नल फोर्स में क्या हो जाएगा आपको, वो हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, इसलिए -Fe हो जाएगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, Q इंटू ई होता है, चूंकि यहाँ पे टेस्ट चार्ज Q2 है इसलिए Q2 इंटू ई हो गया, तो -Q2e हो गया। अब इसको जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के एक डिस्टेंस मूव करा तो वर्क डन हो रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करें, पहले स्मॉल डिस्टेंस dr के लिए ले लिए, तो इसलिए वर्क डन हो जाएगा क्या, फोर्स इंटू डिस्टेंस F इंटू dr। और एग्जैक्टली जो है यही जो स्मॉल डिस्टेंस है तो स्मॉल वर्क डन dw हुआ, और इन्फिनिटी से r डिस्टेंस तक मूव किया, मतलब 10 मीटर से 5 मीटर तक लेके आना है, तो इन्फिनिटी से r तक लेके आना है, मतलब 10 मीटर से 5 मीटर तक ले आना है, इसलिए लोअर लिमिट में इन्फिनिटी, अपर लिमिट में r हो गया। और यहाँ पे फोर्स की जगह -Q2 इंटू dr, और -Q2 आपका बाहर आ गया, और ये इंटू dr बचा। फिर ये e का वैल्यू होता है Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसमें आपका जो है सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसमें सोर्स चार्ज क्या है, Q1 है, इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/r², और ये होता है -Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r², 1/r² का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या आपका, तो इसको 1/r² का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/r। इसको कैसे सॉल्व किया है, तो r ये फॉर्मूला पे सेट करना है आपको, r की जगह -2 है तो -2 + 1 बाय -2 + 1, और r -1 बाय -1, एग्जैक्टली इसी को सॉल्व करके ये -1/r आया। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/r, इस माइनस को हम लोग बाहर करते तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/r अपर लिमिट 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी जो होता है वो 0 होता है, इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू है 1/इन्फिनिटी क्या होता है आपका 0 होता है, इक्वल टू, इसलिए क्या हो गया, तो ये हो जाएगा Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है ये सोर्स चार्ज के कारण होता है, ठीक है, इसमें टेस्ट चार्ज का कोई योगदान नहीं है। और जब टेस्ट चार्ज को हम लोग इधर क्रॉस पोटेंशियल एनर्जी के साथ लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। तो जब पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज ले लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाता है, पोटेंशियल, ठीक है। तो इसलिए जो पोटेंशियल होता है उसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है आपका क्या, U, मतलब पोटेंशियल एनर्जी अपॉन Q, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये इसका डेरिवेशन, और एग्जैक्टली यही करना होता है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के लिए डेरिवेशन। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए डेरिवेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।